कोविड के बाद बदली हुई तस्वीर में इंश्योरेंस सेक्टर एक नया इमर्जिंग सेक्टर है और उसकी वजह से आप देखिएगा री इंश्योरेंस जनरल GIC री को भी बहुत फायदा होगा। क्रॉप को दरअसल बोरियों में रखा जाता है और ये बोरियां बनाने का काम करती है। सरकार ने बड़ी रियायत देने की बात भी इस सेक्टर को की है, तो जूट सेक्टर पे फोकस है और लुडलो ये होगा मेरा कल का खिलाड़ी आज। जी हाँ, लुडलो जूट, और ये पहले भी हमारी टीम में कई बार रह चुका है और कमाल दिखा चुका है और इसीलिए फिर से इसको टीम में शामिल किया। कल देर शाम आपने देखा प्रकाश जावड़ेकर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें ग्रामीण इलाकों को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है उसको औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल गई और इसीलिए हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी देखिए अनाज के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, अनाज के स्टोरेज के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। और नीरज, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कुछ रिपोर्ट्स जो बता रही हैं FCI के गोदाम में चावल और धान जो है, वीट जो है वो 2005 के रिकॉर्ड स्तर पर है। तो जाहिर सी बात है उसमें जूट की इस्तेमाल तो होगा, जूट बैग्स का इस्तेमाल तो होना ही है, इसलिए लुडलो जूट को टीम में शामिल किया था। आज भी शानदार प्रदर्शन ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा। कुछ और भी खबरें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज से सबसे पहले समझ लेते हैं पिच रिपोर्ट कैसी रही। नीरज बताइए। देखिए, पिच रिपोर्ट आज भी बहुत बेहतर है। ग्लोबल मार्केट काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। कल देखिए नैस्डॉक ने फिर से एक नया हाई बनाया क्योंकि रिटेल और टेक शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। डाउ जोन्स में भी तेज़ी देखने को मिली क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। कल एक और बड़ी घटना हुई है कि डॉलर जो लगातार 5 दिन से मजबूत हो रहा था वो थोड़ा सा नरम पड़ा है, सॉफ्ट हुआ है, तो उसका भी फ़ायदा इस तरफ देखने को मिला क्योंकि उसकी वजह से भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे डॉलर की मजबूती की वजह से करेंसी मार्केट वैल्यूएट होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो सिलेक्टेड बाइंग अभी भी लगातार ट्रेडर्स की चल रही है और उन्हीं शेयरों में, उन्हीं स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग हो रही है जहां पे रीओपनिंग का फ़ायदा हो रहा है या लॉकडाउन के दौरान जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और अब जो नए टेक्नोलॉजी या नए ज़माने के शेयर हैं उनमें तेज़ी बन रही है। आप देखिए कल किस तरीके से सारे टेक्नोलॉजी शेयरों में जो नैस्डैक को लीड करते हैं उसमें बड़ी अमेज़ॉन हाई उस पर चला के जाके बंद हुआ। तो इस तरीके की जो मजबूती का माहौल है वो ये ट्रेंड दर्शाता है कि अभी भी बुल ट्रेंड वहाँ पे जारी है। बीच बीच में एक ब्रीदर होता है, कभी कभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है कोविड उसके बीच में जो टसलवार चलती रहती है उसके बीच में। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल रिपोर्ट आप जो भी देखेंगे, चाहे अमेरिका की देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, जापान की देखें, एशिया में देखें, कहीं भी कोई नरमी के संकेत नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है जो गिरे। बावजूद इसके कि चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। गूगल ने अपने क्लाउड सर्विस वहाँ देने से मना कर दिया कि अब चाइना में वो लॉन्च ही नहीं करेंगे। इसके बावजूद वहाँ लगातार तेज़ी का ही माहौल है। तो आज मैं कह सकता हूँ पिच रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो पिच रिपोर्ट अच्छी है। हाइज पर हाइज देखिए नैस्डैक लगा रहा है और नैस्डैक को देखकर देखिए बाकी सूचकांक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो 25वीं बार 2020 में इस सूचकांक ने हाई लगाया है और पिछले हफ्ते से अगर आप देखें तो करीब करीब नैस्डैक में 3.25% की तेजी और ये हफ्ते दर हफ्ते देखिए बढ़ते जा रहे हैं। डाउ में अगर आप देखें 1.5% की तेजी और इस तरह की रैली S&P 500 में भी देखने को मिल रही है। तो हर हफ्ते हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 महीने में करीब करीब 30% की रैली नैस्डैक में, मार्च के लो से 40% की रिकवरी डाउ में और भारतीय बाजारों ने भी देखिए क्या शानदार रिकवरी दिखाई है। पिच बहुत बढ़िया है। नीरज, वो बस जब जाती है ना एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के बीच में, तो बीच बीच में रुकती है, पैसेंजर खाना पीना खाते हैं, तो जो लोग उतर जाते हैं वो रह जाते हैं और जो लोग बैठे रहते हैं अपनी सीट पकड़कर वो देखिए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है बाजार। कल थोड़ी देर के लिए रुका और देखिए आज फिर SGX निफ्टी दिखा रहा है कि 50 अंक की बढ़त के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है। लुडलो जूट के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए खरीफ की जो बोइंग है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कि 88% ज्यादा हुई है
आप सोचिए एफसीआई के गोदाम 2005 के बाद सबसे ज़्यादा भरे हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है चावल और धान, वीट को, गेहूं को आपको जमा करने के लिए एफसीआई के गोदामों में बोरियां तो लगेंगी, और ये बोरियां जूट की लगेंगी। अच्छा 100% मैंडेटरी है जूट। अब उसको सोच रहे हैं कि जूट क्योंकि पूरी तरह से कैपेसिटी दे नहीं पा रहा है, इसको क्यों ना 90% कर दिया जाए, इस तरह की चर्चा भी खूब चल रही है। तो फिर प्लास्टिक वाले बैग्स की जरूरत लगेगी, लेकिन इन शॉर्ट इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं भैया, तो प्लास्टिक के लगेंगे या जूट के लगेंगे। और देखिए जूट वाली कंपनियां फिर अच्छे नतीजे भी पेश करेंगी, क्यों? क्योंकि खरीफ की बोइंग 88% ज्यादा हुई है, यानी और डिमांड इस बार देखने को मिलेगी। तो अभी तो देखिए जूट के बोरियों में सामान रखा हुआ है, लेकिन और डिमांड क्योंकि देखने को मिलेगी, मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो अच्छे नतीजे भी फिर पेश करेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी देखिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, और कल ये देर शाम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव हैं। किसानों को और ज्यादा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। नीरज एक्सपेक्टेशंस ये हो रही है कि 2.5 करोड़ लोगों को, फार्मर्स को एडिशनल दिया जाएगा। और अभी भी आप देखिए करीब करीब 6.35 करोड़ फार्मर्स इसमें कवर्ड हैं। तो ये भी देखिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई खबर है। मुझे लगता है मेट डिपार्टमेंट ने क्योंकि कह दिया है कि बारिश अच्छी होगी, तो ये जो हमारे किसान भाई इस समय बुआई कर रहे हैं उसका फसल भी एक अच्छी होनी चाहिए। तो डिमांड तो जूट की बढ़ेगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज फिर से बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और ये जो स्टॉक है ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। रेंटल वाली स्कीम पर मैं आता हूं, लेकिन जूट वाली खबर जो है उसके चलते ये लुडलो जूट जो है ये आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये मेरा कल का खिलाड़ी आज। नीरज आपका कल का खिलाड़ी आज बताइए। देखिए मेरा कल का खिलाड़ी आज जो हमने दिया था जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसको जीआईसी री के नाम से जानते हैं, री इंश्योरेंस का काम करती है कल ये। और मैंने बड़े विस्तार में कल समझाया था कि इसको हमने चुना क्यों है, कि फंडामेंटली देखेंगे तो अपने ऊपरी स्तर से आधे से कम पे ट्रेड कर रहा है। जो इनकी शुरुआती हिकअप्स थे, जो अंडर राइटिंग्स कहीं कहीं इनकी वोलेटाइल थी, वो अब स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। Q4 के अब रिजल्ट देखिए, मुनाफा इन्होंने बढ़ाया, अपने इनके AUM था वो बढ़ गया है। तो इसको चुनने के पीछे वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन भी स्टॉक था, और अब धीरे धीरे इंश्योरेंस सेक्टर जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, खासतौर पे इनका जो री इंश्योरेंस का बिजनेस है, क्योंकि अंडर राइटिंग करते हैं ये, और अंडर राइटिंग में अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो इनको दिक्कत होती है, लेकिन अब वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, और कोविड का भी जो इम्पैक्ट था वो भी अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो चाहे वो एग्री सेगमेंट का हो, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, वो सारे इनके अब फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस स्टेबलाइज होगा वो इनके लिए होता है। तो मुझे लगता है इसे जीआईसी री को खरीदारी करनी चाहिए। कल एक और काम हुआ, कैबिनेट ने जो दूसरी 3 सरकारी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, उनके लिए कैपिटल इन्फ्यूज़न की बात की है। उसमें करीब 12,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इन लोगों को, जिससे कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए सरकारी कंपनियां अगर कभी बाई चांस दिक्कत में आती भी हैं तो उनकी मदद के लिए खड़ी है। कई लोग आलोचना कर सकते हैं कि बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूज़न किया, अब इंश्योरेंस में भी कर रहे हैं। करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब आप पूरे देश में लोग फ्री में सर्विस लेने के लिए तैयार हैं और घाटा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, तो सरकार ही उठाएगी। सरकार क्या है, हमारे हाथ से मिलकर बनी है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी सरकारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के काम कर रही हैं जहाँ पे उनके लिए लेवरेज है, जीआईसी री का स्पेशल केस में है कि जब बहुत सारे क्रॉप इंश्योरेंस हुए तो उसके अंडर राइटिंग में इनको दिक्कत हो रही थी, नुकसान हो रहा था। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर सरकार कोई बड़ा प्लान लेके आ रही है कि क्रॉप इंश्योरेंस का ड्राइव चलाया जाएगा, तो उसका जो जोखिम है वो भी तो सरकार झेलेगी ना। तो इसलिए जीआईसी री को वो दिक्कत नहीं होने वाली। इन केस कभी हुआ तो सरकार उसकी मदद के लिए आएगी, जैसे इन कंपनियों की आई। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये, कंपनी स्वयं मैनेज करने में एकदम सक्षम है और वो उसने उसको स्टेबलाइज कर लिया है। तो इसलिए जीआईसी री को रखा था। अंडर वैल्यूड शेयर है, आधे दाम से कम पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसीलिए कल के खिलाड़ी के तौर पे इसको हमने शामिल किया था। जीआईसी री खरीदारी करके चला।